Painted Painless Learning। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है इस क्वेश्चन में? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इस सम में 3 सम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सम है और तीनों सम में हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अभी कर देते हैं भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे हमने सम नंबर 2 किया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सबको मालूम है भैया कि जब भी इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें ये एज्यूम करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है ना, इज रेशनल। अगर आप नंबर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, आप सबको मालूम है भैया, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर हम लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम क्या है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक्सरसाइज 1.1 के वीडियोस नीचे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और 1.2 के पहले 2 क्वेश्चन भी दिए गए। किसी को बताना मत। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें यह सम कैसे सोल्व करना है, तो भैया हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमें काम करना है कि ये रूट वाले नंबर को अकेला करना है। हम उनसे छीन के बदला लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, √2 को अकेला करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं b, और √2 को a के साथ करेंगे √2a। समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये a उनका बॉडीगार्ड है। अब हमें √2 के साथ बदला लेना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए का कुछ जुगाड़ करना होगा ना, वो उसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो क्या मिलेगा, डिवीजन हो जाएगा। देन b/a इज इक्वल टू √2। समझ गए ना। अब हो गया ये बंदा अकेला। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम सबको मालूम है सिंस a एंड b इज इंटीजर्स, ठीक है ना, ये इंटीजर, ठीक है ना, a और b क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये दोनों इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, देन b/a, मतलब ये वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, रेशनल होगी। b/a इज रेशनल, ठीक है ना, वो क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट हम सबको मालूम है कि ये √2 कभी रेशनल नहीं हो सकता, इसके खून में इरेशनल है। तो हम लिखेंगे बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। आप सिर्फ इरेशनल भी लिख सकते हो। तो ये भाई पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ ये रेशनल हो और दूसरी तरफ इरेशनल हो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखिए ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। या तो दोनों तरफ रेशनल होना चाहिए या दोनों तरफ इरेशनल होना चाहिए। यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो रहा है। क्यों विरोधाभास खड़ा हो रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया था। तो हम वही स्टेटमेंट जो हमने पहले 2 सम में लिखा है वहीं यहाँ पर फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमेशन, हमने जो है गलत एज्यूम किया था। देयरफॉर हम यहाँ पर कहेंगे 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। या सिर्फ हम ये लिख सकते हैं 1/2 इज इरेशनल। डन है। तो इतना आसान है। सेकेंड सम कर लेते हैं, यही करना है और कुछ करना ही नहीं है भैया। यहाँ पर क्या है 7√5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आप सबको समझ में आ गया होगा। लेट अस एज्यूम, हमें क्या एज्यूम करना है भैया, 7√5 इज रेशनल नंबर, हमें ये एज्यूम करना है, ठीक है। 7√5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो उसे a/b फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 7√5 इज इक्वल टू a/b। हम आगे क्या लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे a एंड b इज को प्राइम। अब तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है उसे हमें अकेला करना है। तो यहां पर देखिए 7 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में, देन √5 इज इक्वल टू a/7b।
अब देखिए मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है सिंस, क्या हमें मालूम है, ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है ना, ये क्या है, इंटीजर्स है, यहां पर एस लिखना होगा भैया, ये दोनों इंटीजर्स है, इसीलिए a/7b इज रेशनल, ठीक है। बट हम सबको मालूम है, क्या मालूम है, रूट फाई, यहां पर हम नीचे लिख लेते हैं, बट रूट फाई इज इरेशनल नंबर, या सिर्फ इरेशनल, ठीक है, रूट फाई क्या है, इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया था। अब देखिए मैंने आपको समझा दिया है, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, दोनों तरफ रेशनल या दोनों तरफ इरेशनल होना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया था, तो हमें ये स्टेटमेंट हमें फिर से यहाँ पर लिख लेना है। मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट रख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं हम, ओके छोटे भाई इधर आ जाओ, ओके तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशंस। तो ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, इससे प्रूव होता है, देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर, या सिर्फ इरेशनल, ठीक है चलेगा, सम हो गया, सेकंड भी फिनिश। अब थर्ड वन देख लेते हैं, जो किया वही करना है, क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल। ये हमने एज्यूम कर लिया कि भैया ये तो रेशनल है, अगर रेशनल है तो a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, ब्रैकेट में मैं क्या लिखना है, a एंड b आर प्राइम को प्राइम, चलो ठीक है। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब क्या करना है भैया, अब हमें करना है √2 को अकेला, कैसे करेंगे, ये 6 वाले को हटाना पड़ेगा, तो ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो हमें क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू a/b -6। अब मेरे दोस्तों हमें एलसीएम लेना होगा, कैसे लेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम नीचे 1 लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू b × 1, तो अपन में हम लिखेंगे b। अब करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a × 1 देन a, b × 6 मतलब क्या, 6b, समझ गए ना। अब आप सबको मालूम है, क्या मालूम है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है ना, ये क्या है, इंटीजर्स है, ओके, देयरफॉर a -6b अपॉन b इज रेशनल नंबर। अगर ये इंटीजर्स है तो वो रेशनल नंबर हो गए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रेशनल नंबर। बट अगर आप नंबर नहीं लिखना चाहते तो चलेगा, सिर्फ रेशनल लिखेंगे तो चलेगा, बट हम सबको मालूम है ये √2 इरेशनल है, तो जानी हम यहाँ पर लिखेंगे √2 इज इरेशनल, बट √2 इज इरेशनल, राइट, ओके जानी आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो गया, एक तरफ इरेशनल नंबर है और दूसरी तरफ रेशनल नंबर है, तो जानी एक मियान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती, इसी तरह से ये रेशनल और इरेशनल साथ में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो चुका है, तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा, सारे सम में यही सेम स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट है जानी, तो आप सबको मालूम है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि हमने एज्यूम रॉन्ग किया था, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। चलो सबको समझ में आ रहा है जानी, तो इस तरह से हमें ये सम सोल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पेंटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सम के साथ। ये चैप्टर वैसे फिनिश हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है ना। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी सारे चैप्टर्स की। कोई भी चैप्टर आपको रिवीजन करना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये दोस्त आपके लिए हर सम के वीडियोस लेके आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड धन्यवाद।
Painted, Painless Learning.